अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। यहाँ से लिब्राज अब आगे तकरीबन 3 हफ़्तों तक मुसलसल आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस हैं। प्लैनेटरी पोजीशन 2021 में ऐसे लेवल पर आ गए हैं को कोई लिब्रा अपनी ज़िंदगी में रोमानवी अचीवमेंट्स चाहता हो, स्पिरिचुअल राह इख्तियार करना चाहता हो, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ में बेहतरी लाना चाहता हो, अपने मटेरियल स्टेटस में इस्तेहकाम चाहता हो, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ग्रोथ में लेकर जाना चाहता हो, अपने कानूनी लेवल्स या अपने इख्तियारात में इजाफे की कोशिशें करना चाहता हो, अपने समंदर पार ट्रैवलिंग के लिए कोशिशें करना चाहता हो, तो रोज़ ब रोज़ अब वो ताकत की तरफ जाएगा। लेकिन अभी ये जो 7 दिन अवेलेबल है इसमें 2 ही चीज़ें मुयस्सर आएंगी, बाकी अगले हफ्तों में मुयस्सर आएंगी। बट पेशन गोई मैंने इसलिए कर दी कि अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं तो आप वीडियोस पर बड़ी नज़र रखिएगा। अगर रिलेशनशिप डिसीजंस लेने वाले हैं, अगर कोई कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं तो वीडियोस पर नज़र रखिएगा, यहाँ से आपको आगाही ज़रूर मिलती रहेगी। अभी 8 अक्टूबर को जो इस वीक का तकरीबन मिड है, आपको न्यू मून मुयस्सर आएगा। न्यू मून विल बी इन योर फर्स्ट एंगल। नया चांद बज़ाहिर 2.25 दिन का एक इवेंट है जिससे जज्बाती कैफियत में भौचाल आता है, पॉजिटिव चेंजेस, सम न्यू फोर्स ऑफ लाइफ, सम न्यू अटैचमेंट्स एंड सम न्यू दिलचस्पियाँ, जो इंटरेस्ट लेवल्स हैं वो बढ़ते हैं। बट उसका किसी एक एंगल पर होना, दैट इज़ द रियल न्यूज़। चांद तो होता ही है, बहरहाल पूरे महीने में तकरीबन 25 दिन वो अवेलेबल रहता है, सिर्फ 5 दिन ग्रूब होता है। लेकिन फर्स्ट एंगल पर न्यू मून का होना, दैट मीन्स कि इन कुछ दिनों में, जैसे 8, 9 और 10 तारीख को आपकी तवज्जो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी किरदार साजी, अपनी शख्सियत के बावकार होने की तरफ बढ़ जाएगी। आपकी तवज्जो मरकज़ निगाह बनने के लिए, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए बढ़ेगी। आपकी तवज्जो आपके करियर को इन्हेंस करने के लिए बढ़ेगी। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल एंड 8th एंगल। कर्ज़े उतारने के लिए, अपने गमों को दूर करने के लिए तवज्जो बढ़ेगी। बात इतनी सी नहीं है लिब्राज, मून आया, 2.25 दिन रहा, कुछ जज्बात दिए और चला गया, ये तो कोई बात ना हुई। इस दफ़ा मून की क्वालिटी ये है कि इसी फर्स्ट एंगल पर सूरज भी मौजूद है, एंड दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ योर न्यू ईयर, न्यू ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ सन। फर्स्ट हाउस में सन का होना और फर्स्ट हाउस में मून का होना, विद द मरकरी, विद द मार्स, 4 प्लैनेट एक ही दिन एक ही हाउस में इकट्ठे होंगे, एंड दैट इज़ योर पर्सनैलिटी एंगल, दैट इज़ योर नेचुरल एबिलिटी एंगल, दैट इज़ योर शख्सियत, दैट इज़ योर नेचुरल स्किल्स। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज लीडरशिप की तरफ ले जाएगा, मार्स फिजिकल स्टेमिना की तरफ ले जाएगा, मरकरी आपको आपकी माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, अंदाज़े गुफ्तगू, इन चीज़ों की तरफ ले जाएगा। मून आपको स्पिरिचुअलिटी, जज्बाती कैफियत, न्यू प्लान्स, नई दिलचस्पियों की तरफ ले जाएगा। दैट मीन्स इफ़ अ लिब्रा हैव सम एजेंडा, उसमें फोर्स आ जाएगी। किसी भी तरह का वो मकसद है, छोटा है या बड़ा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, छोटी या बड़ी, उसको रिपेयर करने के लिए लिब्रा के पास नेचुरल सपोर्ट मैक्सिमम होगी, चाहे मेल लिब्रा हो चाहे फीमेल लिब्रा हो। यहाँ तक कि जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको कुछ उलझन का सामना था, कुछ मूड स्विंग का सामना था, या किसी तरह के कुछ इरिटेटेड बिहेवियर्स का सामना था, वो भी रिपेयर हो जाएगा। And this is a very good news for the Libras to establish their agendas like money making, love making, commitments, traveling, educational factor, bravery, competitions, फिजिकल हेल्थ एंड स्टैमिना, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, हर चीज़ तो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। फिर दूसरी खबर इसी 8 अक्टूबर को आएगी, व्हेन योर रूलिंग प्लैनेट वीनस अगले एंगल पर जाते हुए तीसरे एंगल पर पहुंच जाएगा। थर्ड एंगल पर अब एडवांटेजेस सुनिए वीनस के, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। वीनस का तीसरे एंगल पर जाना अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ा देगा। वीनस का तीसरे, आपके रूलिंग प्लैनेट का तीसरे एंगल पर जाना आपके लिए अटैचमेंट्स को, अपनी फैमिली वेलफेयर को, सैक्रिफाइसिंग नेचर को, ब्यूटी लविंग एबिलिटीज़ को, एंड उन झगड़ों को ख़त्म करने की वजह बनेगा जो झगड़े आपकी मूड की वजह से एंड हार्श टॉकिंग की वजह से पैदा हो गए थे, वो रिपेयर हो जाएंगे। एंड इसकी वजह से आपके ताल्लुकात इस तरह बहाल होंगे कि सेकंड पार्टी आपकी रिस्पेक्ट के साथ आपकी तरफ तवज्जो देगी।
मतलब ये सिर्फ ऐसी अटैचमेंट नहीं होगी जो अगर आप बहुत खूबसूरत हैं तो खूबसूरती को कोई पसंद करके आपसे अटैच हो जाए, आप बहुत पैसे वाले हैं और पैसे की अट्रैक्शन की वजह से कोई आपके साथ अटैच हो जाए, आपके पास इख्तियारात बहुत हैं और किसी को इख्तियारात की ज़रूरत है तो वो आपके उस लालच में आपसे अटैच हो जाए, वो सिंसियर रिलेशंस नहीं होते। बट व्हेन द वीनस इन थर्ड एंगल, दैट मीन्स वो ओबे करेगा, आप उसके रोल मॉडल होंगे, आपकी कुर्बानियाँ उसे पसंद लगी और वो तहे दिल से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो अजीज़ व अकारब हों, चाहे वो सिर्फ दोस्त हों, तो ये सब आपकी तरफ माइल होंगे। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। इन 2 चेंजेस के बाद आपके यहाँ जो सेक्टर्स ऑफ लाइफ खुलेंगे उनको थोड़ा थोड़ा बयान करता हूँ। ऐसे लिब्राज जो अपनी पर्सनालिटी में कुछ इक़दाम करना चाहते हैं, फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या लव लाइफ में अपने कुछ इस्तेहकाम चाहते हैं, तो वीनस वो सब चीज़ें जो मैंने गिनवाई वो प्रोड्यूस कर देगा। मार्स इज़ अ फ्यूल टूवर्ड योर मटीरियल एडवांटेजेस, टूवर्ड योर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, टूवर्ड योर लाइफ पार्टनरशिप। सन इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सडन गेन्स, सन इज़ रिस्पॉन्सिबल अल्लाह ताला की तरफ से इसको, सन को अगर सन रोशनी देता है तो ये सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट हम ये लफ्ज़ बोलते हैं लेकिन ये हुक्म खुदाबंदी को बजा ला रहा है। अगर उसे हुक्म दिया गया कि उजाला कर दो, वो उजाला कर देगा। फिर कुछ टाइम के बाद एक सर्टन मेथड के तहत रब ताला का ही हुक्म होता है, अल्लाह की मखलूक़ात में से एक है, वो अंधेरा करने के एज पर आ जाता है, अंधेरा कर देता है। एंड इसी तरह अगर वो 11th एंगल पर हो तो दैट मीन्स उसकी वजह से आपके हाथों से, आपके जहन से ऐसे कमिटमेंट्स एंड ऐसे डील मेकिंग होगी जो सडन गेन्स की वजह बनेगी। एंड आखिर पर फिर मरकरी, वो रेट्रोग्रेड है बट सूरज की वजह से वो भी 11th एंगल, फर्स्ट एंगल पर आपके लिए कुछ बेनिफिट्स की वजह बनेगा, जिससे आप अपनी बुरी आदतों को काबू कर सकेंगे, मनफी सोच को काबू कर सकेंगे, दुश्मनों की साजिशों को काबू कर सकेंगे। थोड़ी कमज़ोर हालत है लेकिन उसके बावजूद जो दीगर प्लैनेट्स हैं वो बहरहाल उसे सपोर्ट करें। एंड अगले हफ्ते मेरे पास इससे भी बड़ी एक खुशखबरी है, और उससे अगले हफ्ते एक और खुशखबरी आएगी। अभी सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 11 तारीख को, अगले हफ्ते की पहले ही दिन सैटर्न आपके यहाँ लिब्रा के यहाँ 5th एंगल पर डायरेक्ट होगा। वो क्या क्या एडवांटेजेस दे सकता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है लिब्रास। एंड उम्मीद है कि अगर आप उसे गौर से सुनेंगे अपने केस में कि लिब्रा 5वें घर, सैटर्न 5वें घर में लिब्रास के लिए क्या कर सकता है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। अब इधर से शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बहुत अच्छे हो गए। अगले हफ्ते लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से सबसे लंबा प्लैनेट आपको फेवर कर देगा। उससे अगले हफ्ते आपकी लक का प्लैनेट जुपिटर आपको फेवर कर देगा। उससे अगले हफ्ते सन बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अब 2021 का वो सीज़न शुरू होने वाला है जो किसी भी लिब्रा को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। वो सीज़न शुरू होने वाला है जिसकी वजह से लिब्रा के अंदर की शिकायतें दूर होंगी। वो सिस्टम शुरू होने वाला है जो आपके सिस्टम ऑफ लाइफ को अपग्रेड कर देगा। अब अगर कोई लिब्रा शिकायतें करता फिरे, अब अगर कोई लिब्रा अपनी उदासियों में मुब्तला रहे, अब अगर कोई लिब्रा अपने रिलेशनशिप को ना संभाल सके, अब अगर कोई लिब्रा अपनी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में बिल्कुल डल हो रहा है, तो दैट मीन्स ही इज़ पेशेंट और उसे कवर करना चाहिए। कवरेज के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ मार्केट में मौजूद हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, माई कैरियर, इसमें अगर रूबी पहना जाए, ब्लू टोपाज पहना जाए, येलो सफ़ायर पहना जाए, रूबी इज़ द बेस्ट, बट फिर बाद में छोटे दर्जे के स्टोन्स हैं। सो लेकिन अच्छा स्टोन पहना जाए। मेरे ये दिल की तकालीफ हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अच्छी मिल गई, प्रोफेशनल डायग्नोसिस हो गई, बट स्टोन जाके गलत चूज़ कर लिया, सिंथेटिक, मैक्सिमम इम्प्योर, हीटेड या ग्लास फिनिश। तो उससे क्या होता है कि आपने सारा कुछ कर लिया, सब टेस्ट करा लिए, अपने आप को डायग्नोस भी कर लिया, प्रोफेशनल ओपिनियंस भी ले लिए, जाके जब मेडिसिन लेने का टाइम आया वो जाली या सिंथेटिक खरीद ली। दैट मीन्स कि उससे सारी पिछली मेहनत ज़ाया हो गई। तो स्टोन किसी अच्छी जगह से बाय किया करें। अगर आपको तजर्बा है स्टोन्स का या आपके इर्द गिर्द कोई अच्छे जेमोलॉजिस्ट या कुछ ब्रांडेड स्टोन आपको मिल सकते हैं, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज़ स्टोन की दुनिया में एस्ट्रोजेम्स का एक बड़ा नाम है। 2000 सन से 20 साल, 2 दिहाइयों से आपके लिए स्टोन्स अरेंज करने में जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो पेश हैं। अगर आपको स्टोन बाय करना हो तो एस्ट्रोजेम्स से आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखवा सकते हैं और वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। अगले हफ्ते जो चेंजेस आएंगी, अब जो लिब्रा के अंदर स्पार्क है, जो लिब्रा के अंदर ग्रोथ की एक तड़प है, वो यकीन कर लें कि सिस्टम उन्हें ग्रोथ की तरफ ले जाएगा।
फ्यूल्स इतने स्मूथ एंड सिल्की होंगे कि आपकी तवज्जो खुद ब खुद बड़े हाई एंड एक्यूरेट प्लान्स की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, और वहाँ से इज़्ज़त, सेहत, रिलेशन सब मिलने के चांसेस हैं। अब सवाल नहीं है कि आप अपने आप को लेट डाउन करें, अब अपनी हिम्मत को जमा करिए एंड परफॉर्म करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बात और बहुत लंबी थी, वो दूसरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये मेरी बातें, ये रिसर्चेज़, मेरे एक्सपीरियंसेस आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।